Hello बच्चों, let's read the question. The question says four thin identical rods AB, AC, BD and EF made of the same material are joined as shown. The free ends CDF are maintained at the temperature T1, T2 and T3 respectively. Assuming that there is no loss of heat to the surrounding, the temperature at the joint E when the steady state is attained 1 upon K into 2T1 plus 2T2 plus 2T3 find K where E is the midpoint of AB. Okay. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज हीट करंट। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हीट करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो Q अपॉन T है इट इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर यहाँ पे हमको इसका टेम्परेचर गिवन है T3 T2, यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर वो हमको गिवन है T3। ओके। एंड जो यहाँ पे हमको जो टेम्परेचर हमको गिवन है T1। ओके। तो हम मान लेते हैं जो ये वाला पॉइंट है इसका टेम्परेचर हो गया T। ओके। इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर हो गया T। तो यहाँ से हमारे पास एक हीट करंट आएगी, मान लेते हैं उसको बोल देते हैं Q1, और ऐसे ही यहाँ से हमारे पास एक हीट करंट आएगी उसको बोल देते हैं Q2, और ये करंट इस वाले पॉइंट तक आएंगी और उसके बाद एक हीट करंट इधर चली जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या Q डैश। ओके। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिखने बैठे तो फॉर्मूला अगर हम लिखें तो Q1 अपॉन टी कितना हो जाएगा, ये रहा Q1, तो Q1 अपॉन टी, तो इसके लिए जो हीट करंट है वो हो जाएगा K इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो Q1 के लिए जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा T2 से लेके यहाँ तक फ्लो हो रही है करंट T तक, तो T2 माइनस टी। ओके। इसके लिए हो जाएगा ये T2 माइनस टी डिवाइडेड बाई L। अब L इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ L है। ओके। L तो इसकी लेंथ होगी और ये वाली लेंथ होगी आधी, तो L प्लस L बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये KA इंटू 2/3 इंटू T3 माइनस T2 माइनस T अपॉन नीचे आ गया L। और ऐसे ही अगर हम Q2 अपॉन T लिखेंगे तो Q2 के लिए सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे इससे लिख देंगे, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने फाइनल लिखा है इस वाले से KA इंटू 2/3, क्योंकि ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, इंटू इसके लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला टेम्परेचर कितना है T। ओके। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो आ जाएगा T1 माइनस टी अपॉन लेंथ, तो सेम वही 3/2 L। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इस फिगर को देख के हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो Q1 प्लस Q2 है ये Q डैश के इक्वल होना चाहिए। ओके। और अगर हम Q डैश का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा KA, और इसकी लेंथ कितनी है सिर्फ L, KA अपॉन L इंटू डेल्टा टी। तो इसके लिए जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से T माइनस T3। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमको क्या करना है, इनको जस्ट इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, वही Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना है, Q1 हमारे पास 2/3 टाइम्स ऑफ KA इंटू T2 माइनस टी। ओके। प्लस Q2 कितना है 2/3 इंटू KA इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना T1 माइनस टी, इट इज इक्वल्स टू KA अपॉन L, और यहाँ पे कितना आ जाएगा T माइनस T3। ये हमारे पास हमने इक्वेशन लिख दिया। तो KA से तो KA कैंसिल हो गया। ओके। और नीचे L भी था, KA अपॉन L से KA अपॉन L कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 2/3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना है T2 माइनस टी प्लस का T1 माइनस टी, इट इज इक्वल्स टू T माइनस T3। ओके। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या निकालना है, T का वैल्यू निकालना है। तो T का वैल्यू जब निकालना है तो इसको इधर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना T2 प्लस T1 माइनस 2T। ओके। T2 प्लस T1 माइनस 2T इंटू 2, इट इज इक्वल्स टू 3T माइनस 3T3। ओके। तो ये हो गया हमारे पास कितना 2T2 प्लस 2T1 माइनस 4T, इट इज इक्वल्स टू 3T माइनस 3T3। ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये कितना 2 इंटू T2 प्लस 2 इंटू T1 प्लस 3 इंटू T3 इट इज इक्वल्स टू 70। तो जो T का वैल्यू है दैट इज 1/7 इंटू 2T2 प्लस 2T1 प्लस 3T3, ये हमारे पास T का वैल्यू आ गया। तो हम आंसर मैच कर लेंगे, हमारा कौन सा मैच कर रहा है आंसर। ओके तो ओके यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन था, तो यहाँ से हमारे पास कितना क्या इसका वैल्यू आ गया, T का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हमको बोला गया है ये T जो है यहाँ पे जो फैक्टर है ये कितना है 1 जो है ये वाला फैक्टर है ये कितना है 1 K टाइम्स है ये। ओके तो 1 K टाइम्स है, तो यहाँ पे 1 K टाइम्स ऑफ 2T2 प्लस 2T1 प्लस 3T3। तो आप देख सकते हैं जो K का वैल्यू है वो कितना आ गया 7 आ गया। तो द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 7। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।